ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। यहाँ पर इस बार फुप्पो के ऊपर बुरा वक्त आ ही गया, क्योंकि इस बार अजरा को वो तस्वीर मिल ही गई है सारा के शोहर की। इस बार तो वो जेल से भी रिहा होकर बाहर घूम रहा है, जिसकी तस्वीर इस बार वलीद के पास पहुंच जाएगी और तलाश जारी हो ही जाएगी। उधर बिलाल से छुटकारा पाने के लिए इस बार सारा सब कुछ करने के लिए तैयार बैठी हुई है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बिलाल इस बार तो अपना हिस्सा लेने के ऊपर आ ही गया। कहता है कि मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगा, दुकान, कारोबार, यहाँ तक के घर, सब कुछ आपके हाथ लग गया है, इस बार मेरी भी तो कुछ मदद करो। यहाँ पर फूफो कहती है कि बता, तेरी हमने क्या मदद नहीं की, कब मना किया है तुम्हें मदद करने के लिए, हुक्म क्या है तू बोल। यहाँ पर बिलाल इस बार बोल ही पड़ता है, क्योंकि वो तो शुरू से ही आशी के बारे में सोचता था और उसका बार बार घर में आना भी उसके ऊपर ही नजर रखे हुए बैठा हुआ था। यहाँ पर बोल ही पड़ता, कहता है कि आशी के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। ये सारी की सारी बातें इस बार अजरा भी गेट के बाहर सुन रही होती है। यहाँ पर अजरा तो हैरान रह जाती है कि इनके दरमियान तो इस बार लड़ाइयाँ खुद ही शुरू हो गई हैं। अब हमें क्या फायदा है इनके पीछे भागने का। यहाँ पर अजरा को इस बार मौका मिल ही गया, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो वो चाहती ही थी। शादी की बात सुनने के बाद यहाँ पर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पर फूफो और सारा की भी कि बिलाल ने ये कैसी बात कर दी हुई है। यहाँ पर वो उसे यहाँ से बेच तो देंगे ही, उधर घर में खिदमत करवा रही है। यहाँ पर घर के असूल बना लिए हुए हैं। यहाँ पर चाय 2 कप लेकर जैसे ही आशी और फूफो के लिए यहाँ पर अजरा आती है तो हैरान रह जाती है। यहाँ पर सारा भी, ये क्या, ये तो बड़ी नेक परवीन बनी हुई है। फूफो कहती है कि देखा है फिर कैसे कस्बल निकाले हैं मैंने, मान गई ना अपनी माँ को। ये अब घर में मुलाजमों की तरह काम करेगी, जितने भी दिन इसके इद्दत के है ना, बहुत शौक है इसे यहाँ पर रहने का, यहाँ पर काम भी किया करेगी। दूसरी जानिब आशी इस बार अंबर के सामने अपनी सफाइयां देने की भरपूर कोशिश कर रही है। कहती है कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो मेरी नानो और माँ की वजह से ही हुआ है। यहाँ पर अंबर कहती है कि याद नहीं अम्मी ने क्या कहा था कि सब में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को बिल्कुल साफ रखो, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अजरा अम्मा शक नहीं करेंगी, हमें पता है तुम कैसी हो। उधर अजरा रो रही है, हाथ में तस्वीर पकड़कर जमाल की, लेकिन अगले ही रोज दवाएं मांग रही होती है। आशी पास आकर यहाँ पर अजरा को भरपूर हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह की जात आपके साथ बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे। घर में जो भी मामला हो रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही, आए रोज इस बिलाल का आना, ये जो कुछ भी हुआ है इसी की वजह से ही हुआ है। यहाँ पर अजरा कहती है कि इस बार तो मैं खामोश हूँ, लेकिन यह खामोशी एक न एक दिन खुदा की जात तुम्हारी नानो और तुम्हारी माँ के सामने लेकर जरूर आएगी। हमारा पूरा का पूरा खानदान तबाह होकर रह चुका हुआ है, मैं कभी भी इन्हें माफ नहीं करूंगी। दूसरी जानिब फूफो से इस बार कुछ भी हैंडल नहीं हो पा रहा कि काल के ऊपर बोल ही पड़ते। कहती है कि दुकान, कारोबार और ये जो भी झमेले है ना, ये तू देख ले, ये मुझसे नहीं जाया जाएगा। यहाँ पर बिलाल कहता है कि ये फूफो देखो, तुम्हारे दस्तखत के बिना कोई भी अपील दायर नहीं हो सकती, तुम्हारे साथ ही फ्रॉड हुआ है ना, तुमसे ही पैसे लिए गए थे ना, तुम ही इनकी दुकान भी लेना चाहती हो, क्योंकि फूफो इस बार उनकी दुकान भी हथियाने वाली है। फूफो ने जमाल की फैमिली के लिए कुछ भी न छोड़ा, जब उनके पास वो दुकान है तो दुकान के ऊपर भी नजर जमाए बैठे हुए हैं, इस बार उन्हें नोटिस भी भेज ही देंगे। उधर गाड़ी के ऊपर जा रही होती है। यहाँ पर फूफो इस बार तो अदालत कचहरियों के चक्कर लगा रही है और धोखाधड़ी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। दूसरी जानिब सारा, जो इस बार हैरान रह चुकी हुई है जब से बिलाल ने शादी का कहा होता है आशी के बारे में, तो यहाँ पर वो बोल पड़ती है। कहती है कि ये बिलाल से ना जितनी जल्दी हो सके जान छुड़वा दो, इसको भारी रकम दो, इसका मुंह बंद करो और इसे यहाँ से भेजो ताकि हमारी जान छूट सके, क्योंकि इस बार फूफो और सारा उससे जान इसीलिए छुड़वाएंगे क्योंकि गवाह तो वही बना हुआ है। जब मोहरा ही सामने आकर सब कुछ साफ साफ कह देगा ये जो कुछ भी हुआ है ये धोखा है, ये फूफो और सारा का धोखा है, तो यहाँ पर केस तो बहुत ज्यादा कमजोर होकर रह जाएगा, क्योंकि इस बार बिलाल ने धमकी भी दे दी है, अगर उसने उसका साथ ना दिया तो वो उन्हीं के खिलाफ जाकर अजरा और उसकी फैमिली का साथ देगा। उधर घर में अस्मा, नसीर, वलीद और समन इस बार बैठ ही गए, जहाँ पर उनके सामने भी आ चुकी है बात कि इस बार फूफो कारोबार के ऊपर भी जो दुकान है उसके ऊपर कब्जा करना चाह रही है। ये बात उनसे हजम नहीं होती कि यहाँ पर अस्मा बोल पड़ती है। कहती है कि अगर मकान और बुटीक में थोड़ी सी मुजाहमत कर लेते उस वक्त तो आज ये नौबत ना आते, कारोबार के ऊपर
ऊपर भी नजर जमाए बैठी हुई है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी दुश्मन क्यों बन चुकी हुई है। नेकी ही की थी हम लोगों ने, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नेकी हमें इतनी महंगी क्यों पड़ रही है। नसीर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, इसके खिलाफ थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा। खामोशी के साथ बैठकर हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। ये कारोबार भी अगर चला गया, हाथ के ऊपर हाथ रख के हम बैठे रहे तो हमारे हाथ तो कुछ भी ना आएगा। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, इसका कुछ करो। यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। अस्मा ने इतनी मेहनत के साथ अपना कारोबार खड़ा किया, यहाँ पर समन की नई नई शादी है। वलीद भी करे तो करे क्या, यहाँ पर घर की परेशानियों की वजह से अपनी बीवी को भी अच्छे तरीके से वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन समन बहुत ज्यादा सब्र वाली है। वो उनका भरपूर साथ दे रही है इन सब में। दूसरी जानिब अजरा के हाथ इस बार आशी के बाबा यानी कि सारा के शोहर की हकीकत आ ही चुकी हुई है कि वो 12 साल की कैद काटने के बाद इस बार जेल से रिहा हो चुका हुआ है। ये बात जब उसे पता चलती है तो उसके पास उसकी तस्वीर भी आ ही जाती है। यहाँ पर कहती है कि दुश्मन की सफों में ना फूट पड़ चुकी हुई है। इंशाल्लाह ये लालची लोग आपस में ही लड़कर कमजोर पड़ जाएंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वलीद कहता है कि आखिर हुआ क्या है। सारी की सारी बातें बता ही देती है कि उनके दरमियान तो लड़ाइयाँ होना शुरू हो चुकी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इन तीनों की दोस्ती बरकरार रहेगी। मैं तुम्हें एक तस्वीर सेंड की है। कौन है ये? आशी का बाप है, इसे ढूंढना है। यहाँ पर आशी के बाप की तलाश इस बार शुरू हो ही जाएगी। आशी के बाप की जब तलाश शुरू होगी उसके बाद तो वो मिल भी जाएगा, लेकिन ये बात इस बार सारा और फूफो से अज़ब नहीं होने वाली, जब वही आकर उनका बुरा अंजाम करेगा। दूसरी जानिब आशी के पास तो इस बार समन पहुंच ही गई। समन जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर अपनी माँ को सारी की सारी बातें बता देती है। कहती है कि फूफो इस बार दुकान के ऊपर भी कब्जा करना चाह रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फूफो को हो क्या गया है, क्यों दुश्मन बनी हुई है आप लोगों की। आपके सामने ही है। उधर छत के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो जाकर इस बार आशी की बात भी सारे घर वालों से करवाती है और यहाँ पर उमर की भी, और मोबाइल फोन फौरन से समन को पकड़ा देती है। दूसरी जानिब फरहत रात के वक्त सो रही है और परेशान होकर रह चुकी हुई है। उसकी परेशानी इस बार वासिफ से बर्दाश्त ना होगी, क्योंकि वासिफ को भी इस बात की समझ आ रही है कि उसके घर में अभी तक औलाद नहीं हुई, जिसकी वजह से फरहत परेशान है और वो फौरन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर इस बार बहुत जल्द इनके घर में बेबी भी आने वाला है। उधर कुरैशी साहिब मुंह में पान डाले हुए इस बार गाड़ी को नाक करते हैं, जहाँ पर पुप्पो बैठी होती है। पुप्पो से पूछते हैं कि कहाँ पर जा रही हैं। वो मैं कचहरी में जा रही थी कुछ काम के लिए, अदालत में कुछ केस है ना, उनसे दुकान का भी हमने। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सिद्दीकी साहिब तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत जब आशी का बाप इस घर में दोबारा से वापस आएगा तो उसके बाद सारा और पुप्पो का बुरा वक्त शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि तलाक तो हुई ही नहीं है, सब झूठ है, धोखाधड़ी और फ्रॉड करके भागे हुए हैं। कौन कौन चाहता है कि सलाखों के पीछे होना चाहिए पुप्पो और सारा को, जिन्होंने जीना मुहाल कर दिया इस पूरी की पूरी फैमिली का। और इस पूरी की पूरी फैमिली को दोबारा से सिद्दीकी साहिब के ही घर में कौन कौन देखना चाहता है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।